नमस्कार दोस्तों, 24 जीएस एजुकेशन में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं, आगे किसी आगामी परीक्षा में बनने वाले हैं, हम सारे ही इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या पश्चिमी घाट। अच्छा, पश्चिमी घाट को सादरी के भी नाम से जानते हैं, सादरी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। किसको? पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सादरी के नाम से। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया। क्या? सबसे पहला उत्तर सह्याद्री और दूसरा दक्षिण सह्याद्री। तो इसके भी बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये देख ले रहे हैं कि पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये महाराष्ट्र से लेकर के केरल के बीच फैला हुआ है। अगर इसकी दूसरे विस्तार से अगर हम चर्चा करें तो ये गुजरात की में एक स्थान पड़ेगा, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में ही गिरेगी जाकर ये कौन सी? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक फैली हुई है कौन सी पर्वत श्रेणी? तो पश्चिमी घाट, या ये पश्चिमी घाट फैला हुआ है कहाँ से कहाँ तक? तो ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है कौन सा? पश्चिमी घाट। और अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? तो याद रखना इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो याद रखना भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है आपकी पश्चिमी घाट। और अगर सबसे लंबी पूछा जाए तो आपको याद होगा हिमालय तो है ही सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। तो याद रखना अगर इसकी औसत ऊंचाई पूछी जाए तो जिसकी औसत ऊंचाई है 1200 किलोमीटर। तो याद रखना इसकी औसत ऊंचाई 1200 किलोमीटर और इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये? तो याद रखना ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम उत्तरी सह्याद्री के बारे में। सॉरी, उत्तर में इसके क्या है? तो पश्चिमी घाट के उत्तर में क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तर में है, आपको याद होगा कि गुजरात में है गिर की पहाड़ियाँ, या गिर क्षेत्र भी है। तो ये किस लिए फेमस है इसके देखते हैं। तो कहाँ पर पड़ेगा ये गिर की पहाड़ियाँ? तो ये पड़ती हैं गुजरात में। और क्योंकि गिर एक क्षेत्र भी पड़ता है, किस लिए फेमस है इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। जो गुजरात है, गुजरात को याद होगा हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें सौराष्ट्र के भी नाम से जाना जाता है। और ये गिर की पहाड़ियाँ किस लिए फेमस हैं? तो याद रखना यहाँ पर पाए जाते हैं एशियाई शेर। तो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है कौन सा? गिर की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। उसके बाद देखते हैं कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में है कच्छ का रण। तो याद होगा आपको कच्छ का रण कहाँ पड़ेगा? ये भी गुजरात में पड़ेगा। कच्छ का रण ये भी कहाँ पर पड़ेगा? ये भी गुजरात में पड़ता है दोस्तों। और इसकी खासियत कहाँ है, क्या है, या फिर ये किस लिए फेमस है? तो याद रखना यहाँ पर पाए जाते हैं जंगली गधे। जंगली गधों के लिए कौन सी स्थान फेमस है आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना पश्चिमी घाट का कौन सा स्थान फेमस है? तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा फेमस है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो ये कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है। किस लिए फेमस है? तो जंगली गधों के लिए फेमस है। अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट के उत्तर में क्या है, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि गिर की पहाड़ियाँ हैं, जो कि कहाँ पर पड़ेंगी? गुजरात में पड़ेंगी। और किस लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए। उसके बाद देखते हैं उत्तरी सह्याद्री पहाड़ियों में हमको क्या पढ़ना है और कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो उत्तरी जो सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक फैली हुई हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक फैली हुई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना चाहिए कौन सी? कालसुवाई। कालसुवाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? कालसुवाई। अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो याद रखना महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? कृष्णा। तो याद रखना कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी सह्याद्री पहाड़ी के बारे में। दक्षिणी सह्याद्री पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? मैंने ये बताया महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक। अब जो दक्षिणी सह्याद्री शुरू होगी कहाँ से? गोवा से लेकर के केरल तक। तो गोवा से केरल तक फैली हुई है दक्षिणी सह्याद्री। इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो याद रखना कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो याद रखना वो है पुष्पागिरी। और पुष्पागिरी ये चोटी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से ही निकलती है कावेरी नदी। तो याद रखना कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये पुष्पागिरी से निकलती है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी सह्याद्री पहाड़ी और दक्षिणी सह्याद्री पहाड़ी को जोड़ने वाली कितने अक्षांश रेखा है? तो याद रखना 16 अक्षांश जो रेखा है वो उत्तरी
सह्याद्री पहाड़ी और दक्षिणी सह्याद्री पहाड़ी को जोड़ती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के बीच कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो सीमा बनाती हैं या फिर जोड़ती हैं। तो आपको याद रखना होगा कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से अलग करती हैं। अब बात आती है क्या कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखना नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दोदा बेटा जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, तो दोदा बेटा। याद रखिएगा ये चीज़। उसके बाद देखते हैं कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहीं पर एक फेमस पर्यटन स्थित है जिसका नाम है क्या, ऊटी या ऊटक मंडलम के भी नाम से जानते हैं किसको, ऊटी को। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही स्थित है कौन, ऊटी। तो इतना तो आपको आ ही गया होगा। उसके बाद देखते हैं कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। जो अन्नामलाई की पहाड़ी हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ियों के जस्ट नीचे। तो आपसे पूछा जाएगा कि अन्नामलाई पहाड़ी की तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, मैंने क्या पूछा कि अन्नामलाई की पहाड़ी तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको याद रखना है कौन सी, अन्नामुदी। मैंने ये अन्नामलाई है, यहाँ पर अन्नामुदी है, तो याद रखना अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी। और मैंने ये क्या था, यहाँ पर बताया था कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, दोदा बेटा। तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना 2695 मीटर ऊंची है कौन सी, अन्नामुदी। उसके बाद हम देखते हैं इन सारी जितनी भी पहाड़ियाँ उनको क्रम से, जो नीलगिरी की पहाड़ी हैं और जो कार्डेमम की पहाड़ी हैं। कार्डेमम की पहाड़ी कौन सी हैं, जो नीलगिरी की पहाड़ी जो केरल में प्रवेश करती हैं उनको कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि केरल तथा तमिलनाडु के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो सीमा बनाती हैं। तो दो पहाड़ियाँ हैं कौन सी, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी। आपको याद है मैं आगे भी चर्चा कर चुका हूँ कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा, जो कितने मीटर ऊंची है, तो 2636 मीटर ऊंची है। 26 याद रखना, 10 ऐड कर दोगे तो 26 से कहाँ पहुँच जाओगे, 36 मीटर। उसके बाद देखते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई की मैं बता चुका हूँ सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है। और कार्डेमम की पहाड़ियों के नीचे जब हम आएंगे तो हमको मिलेंगी पालनी की पहाड़ी। और पालनी की पहाड़ियों के नीचे कौन सी पहाड़ी है, नागरकोयल की पहाड़ी है। तो कौन सी, नागरकोयल की पहाड़ी कहाँ पर पड़ेंगी, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर पड़ेंगी, तो ये पड़ती हैं आपके केरल राज्य में। तो याद रखना केरल और तमिलनाडु के बीच में सीमा कौन बनाता है, तो केरल तमिलनाडु के बीच में सीमा बनाती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ और कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी को हम इलायची की पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद देखते हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनाकोटा। ये 4 घाट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे अक्सर कर क्वेश्चन बनते रहते हैं। और मैं दावा करता हूँ ये चारों घाट आपको ऐसे ट्रिक से याद करा दूंगा कि आप भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिक भी बता देंगे। तो थाल घाट कहाँ से कहाँ तक रास्ता जाता है, थाल घाट से जाता है मुंबई, नागपुर और कोलकाता के लिए। आपसे पूछा जाएगा थाल घाट से कहाँ तक रास्ता जाता है, तो मुंबई से लेकर के नागपुर, नागपुर से लेकर के कोलकाता तक। उसके बाद आता है भोर घाट। भोर घाट से कहाँ के लिए रास्ता जाता है, तो यहाँ से भी मुंबई के लिए गया और यहाँ से भी जाएगा मुंबई से लेकर के पुणे, पुणे से बेलगांव। बेलगांव आपको याद होगा यहाँ पर गांधी जी का अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, याद रखना। बेलगांव से लेकर के कहाँ तक, चेन्नई तक। तो याद रखना मुंबई से पुणे, पुणे से बेलगांव, बेलगांव से चेन्नई तक। उसके बाद आता है पाल घाट। पाल घाट आपको पता है केरल में पड़ेगा और ये कहाँ से, केरल से लेकर के कालीकट से लेकर के कोयम्बटूर तक रास्ता जाता है, कहाँ से, पाल घाट से होकर के। तो याद रखना पाल घाट से केरल, केरल से कालीकट से कोयम्बटूर तक रास्ता जाएगा। उसके बाद आता है क्या, सेनाकोटा। सेनाकोटा कुछ खास नहीं है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कार्डेमम से तिरुवनंतपुरम तक जाता है, तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक जाता है। तो याद रखना कार्डेमम से तिरुवनंतपुरम,
कांचीपुरम से मदुरई तक जाता है। आपको याद होगा मदुरई को क्यों फेमस है, क्योंकि इसको त्योहारों का नगर कहते हैं। किसको? मदुरई को त्योहारों का नगर कहते हैं। ये वीडियो दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके बाद जब अगला वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या? पूर्वी घाट। दोस्तों अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो मेरे मेहनत का इनाम ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।